ये कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पॉक्सो आपके ऊपर लगा दी जाती है रेप के एलिगेशन के साथ, यानी कि 376 के साथ, या बात करें नए कानून के हिसाब से सेक्शन 64 के साथ, या सेक्शन 69 बीएनएस के साथ पॉक्सो लगा दी जाती है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपकी जमानत कैसे होगी? अब आपका कहना है क्योंकि महिला प्रेजेंट में बालिग है, वो नाबालिग नहीं है, लेकिन महिला द्वारा ये पॉक्सो कैसे लग गया? तब आज हम बात करेंगे पॉक्सो के कानून की, जिसका मिसयूज महिलाओं द्वारा बेहद बड़े स्तर पर किया जा रहा है, और इससे निकलें कैसे। अगर पॉक्सो की एफआईआर आपके ऊपर रजिस्टर हो गई इस तरीके के मामलों में जो डिले से भी है, तो उस कंडीशन में आखिरकार आपको बेल कैसे मिलेगी, जमानत पर आप बाहर कैसे आएंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी हर बार की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, आप लोगों ने अगर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वहां फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है मेरी सारी डिटेल्स का। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके बीच में आपसी विवाद हो जाता है किसी बात को, चाहे वो ईगो का विवाद हो, चाहे प्रॉपर्टी का विवाद हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भी नहीं, उनके परिवारों के बीच में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, कोई सिविल सूट चल रहा है, नाली खड़ंजे का विवाद है, प्लॉट का विवाद है, रास्ते को लेकर विवाद है, या कोई मुकदमा उनके परिवार में आपस में पहले से चल रहा है, तो उस मुकदमे में मुक्ति पाने के लिए या उस मुकदमे को खत्म कराने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स के तहत पॉक्सो या 376 में या रेप में या सेक्शन 69 में मुकदमे आज की डेट में पंजीकृत कराए जा रहे हैं, जिससे लोग अपनी जो है शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जो कानून रक्षा के लिए बनाए गए थे, ढाल के तौर पर दिए गए थे, उनको तलवार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि कई बार महिलाओं द्वारा यह एलिगेशन लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी महिला की उम्र अभी 24 साल 25 साल है, वो किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, दोनों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, उसके बाद महिला द्वारा एफआईआर पंजीकृत करा दी जाती है। अब चूंकि नॉर्मल एफआईआर रजिस्टर होगी, रेप की डायरेक्ट तो महिला एफआईआर नहीं लिखाएगी, इसलिए सेक्शन 69 बीएनएस का शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने की बात कह देगी। और दूसरी बात ये भी उसमें दिखा देगी, पुराना इंसिडेंट दिखाएगी कि जब मैं नाबालिग थी, जब मैं 16 साल की थी या मैं 13 साल 14 साल की थी, तब से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते चले आ रहे हैं। क्योंकि पॉक्सो का मामला ऐसा है कि उसमें बैक डेट में भी अगर कोई घटनाक्रम आपके साथ घटा हुआ है तब भी पॉक्सो उसमें लग जाएगा। तो इसीलिए जो बालिग महिलाएं हैं, जो 18 साल के ऊपर की हैं, वो किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में हैं, उसको बर्बाद करने के लिए, उससे मोटा माल वसूलने के लिए, मोटा पैसा वसूलने के लिए, एफआईआर को और मजबूत करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ ऑफेंस और क्राइम बढ़ाने के लिए पुराना इंसिडेंट दिखाती हैं, फर्जी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। क्योंकि इन सब मामलों में लड़की को किसी प्रकार के सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाएगी, एप्लीकेशन देगी, उसकी एफआईआर पंजीकृत हो जाएगी, और बतौर लड़के आप पुलिस को अपने एविडेंसेस देते रह जाएंगे, मर जाएंगे, सर पीट जाएंगे कि साहब मेरे पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है मेरे पास, जो मैं आपको देना चाहता हूं आप ले लीजिए। लेकिन पुलिस वाला आपकी एक नहीं सुनेगा, उस महिला की सुनेगा, आपके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हो जाएगी, फिर आप भागे भागे फिरोगे। अब ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ भी हुई है तो आप इसमें बेल कैसे पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इनको शादी का झांसा दिया जा रहा था तो एक बार कोई झांसा देके संबंध बनाएगा, 2 बार झांसा देके संबंध बनाएगा, 10-10 सालों से आपको शादी का झांसा देते हुए संबंध कोई व्यक्ति कैसे बना सकता है? ये भी बहुत सोचने वाली बात है। तो इस आधार पर जो डिले इन एफआईआर का ग्राउंड है, डिले इन एफआईआर का ग्राउंड है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डेफिनेटली बेल पा सकते हैं। और ये भी उस महिला का मैलिशियस और मेलाफाइड इंटेंशन कोर्ट के सामने आप दिखा सकते हैं कि इन्होंने पॉक्सो का कलर देने के लिए 10 साल पुराना इंसिडेंट दिखा दिया, ठीक है, ताकि आपके ऊपर जो है ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ जाए और आपकी जमानत ना हो सके। ठीक, पहली चीज डिले इन एफआईआर, दूसरा कलर दे दिया पॉक्सो का, तीसरी चीज दे दी कि रेगुलर बेसिस पर अगर इनको शादी का झांसा दिया जा रहा था तब इनको इनिशियल स्टेज पर ही आवाज उठानी चाहिए थी। एक बार अगर कोई इनको शादी का झांसा दे, 2 बार दे, 3 बार दे, तब इनको समझ में आना चाहिए था, लेकिन इनको समझ में नहीं आया और आवाज उठाने के लिए 10 साल लग गए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसी कंडीशन आती है, तो भाई साहब इसमें मेडिकल नहीं होता है। लड़कियों के पास मेडिकल नहीं होगा तो उस मेडिकल ना होना भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपकी बेल का कारण है। डिले इन एफआईआर, एब्सेंस ऑफ मेडिकल,
आपका जो है पॉक्सो का कलर या कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो आपके पास अवेलेबल हो उनका आप इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर और सीख कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक लेंगे, सीखेंगे, और ऐसे किसी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली आपको अलग हो जाना चाहिए। अब अगर कुछ सबक मिला है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़ो तो जुड़ो, लिंक मेरी सारी डिटेल्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।